Hello class 6th, this is your SST class and today we are going to complete our remaining chapter number 4 and see your page number 33. तो हम राइज ऑफ पावरफुल किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे पिछले पैराग्राफ में और उसी का सेकंड टॉपिक यहाँ पे यजनाज है। यज्ञ जो है, जो राजा होता था वो परफॉर्म करता था रिलीजियस सेक्रीफाइसेस के लिए, ठीक है, टेरिटरी को एसर्ट यानी कि अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए यज्ञ करता था वो। और जो याजस्व होते थे, यजना परफॉर्म करते थे सुप्रीम पावर, अपनी सुप्रीम पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो अश्वमेधा यज्ञ होता था वो परफॉर्म किया जाता था अपनी अथॉरिटी, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो विद द एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरीज द किंग टुक द असिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट्स के रूप में, जैसे कि जो पुरोहित होता था वो चीफ प्रीस्ट होता था जो परफॉर्म करता था एल्बोरेट रिचुअल्स को, ठीक है। जो सेनानी होते थे वो कमांडर ऑफ आर्मी होते थे, वो ऑक्यूपाइड करते थे प्रेस्टीज प्लेस इन कोर्ट में। और जो संग्रहित्री होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। द बेली नाउ बिकेम द रेगुलर टैक्स नन एज सुल्काज के रूप में जाना जाता था। अब आगे आता है हमारा विलेज लाइफ। जो अर्ली आर्यंस होते थे वो विलेजेस में रहते थे। जो विलेजेस होते थे आर्यंस की वो वेल प्लान, अच्छे से प्लान किए गए थे। उनकी जो स्ट्रीट्स होती थी वो स्ट्रीट होती थी और स्ट्रीट के दोनों तरफ घर बने होते थे। और जो हाउसेस जो बने होते थे वो वुड, बैम्बो, स्ट्रो और वीड से बने होते थे। अलग अलग पार्ट में जो घर थे वो ट्राइड यानी कि इकट्ठे किए गए थे, एक दूसरे से इकट्ठे किए थे ग्रास, रोप और पैग्स के थ्रू, ठीक है। आगे आता है हमारा रिलीजियस लाइफ। पीपल जो होते थे वो वर्शिप गॉड्स अकॉर्डिंग टू द फोर्स ऑफ फोर्स, जैसे नेचर का फोर्स पड़ता था उसके अकॉर्डिंग वो भगवान को पूजते थे। जैसे कि इंद्र जो होता था वो पूजा जाता था गॉड ऑफ रेन, ठीक है, एंड थंडर। वायु जो होती थी वो गॉड ऑफ विंड, पृथ्वी गॉड ऑफ अर्थ, अग्नि जो थी वो गॉड ऑफ द फायर एंड फायर, और जो सूर्या थे वो सन गॉड थे। जो मिल्क, घी, ग्रेन, फ्लैश जो होते थे वो ऑफर किए जाते थे यज्ञ में सेक्रीफाइसेस के तौर पर, ठीक है। और जो बाद में जो यज्ञ थे वो बहुत महंगे हो गए थे और जो पीपल जो थे वो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रामा और कृष्णा को पूजने लगे थे। आगे आता है हमारा वर्शिप ऑफ गॉड। जो वैदिक पीपल थे वो बिलीव करते थे वन गॉड में और ये आइडियल्स था एक तरह से। मैनी मंत्राज के अकॉर्डिंग मंत्र जो थे वो बोले जाते थे। दे कॉल हिम, जैसे कि इंद्र, मिंत्रा, वरुण, अग्नि, वट इज वन द सेज गिव वेरियस नेम्स, यानी कि एक उसको अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए थे। जो गॉड थे वो अलोन एंड नो वन एल्स शैल बी एडोर विद डिवोशन, यानी कि गोल्ड उनका मानना था कि भगवान एक है और हम भक्ति के लिए उनको अलग अलग नहीं कह सकते। पीपल जो थे वो वर्शिप करते थे गॉड को उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, खुशहाल जीवन के लिए और मृत्यु के बाद मुक्ति के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वैदिक टीचिंग्स द सोल इज इमोर्टल, यानी कि वैदिक शिक्षाओं के दौरान जो आत्मा थी वो अमर थी। प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, यानी कि कर्म, कर्म क्या होता है उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, जो ग्रेट इम्फेसिस थे उनमें दिया गया जो कर्म था वो पुरोहित के द्वारा बताए गए हैं। दिस सिंप्लीफाइज एज, यानी कि जैसा आप जीवन में बोते हो वैसा ही आपको फ्यूचर में काटोगे, उसी उसी यानी कि जैसा आप कर्म करोगे उसी का फल आपको फ्यूचर में मिलेगा। जो वैदिक पीपल थे वो फैमिलियर नहीं थे इस कॉन्सेप्ट को लेकर, कर्म के कॉन्सेप्ट को लेकर। दे हैड एन एथिटिक सेंस एंड अवेयरनेस, और वो धर्म में विश्वास रखते थे, जस्टिस में विश्वास रखते थे, यानी कि उनको राइट चाहिए होता था कि उसी टाइम पे वो एक्शन लेना चाहिए। वो बिलीव करते थे प्लीजिंग एंड डिवाइंस में और परफॉर्मिंग रिचुअल्स, एक्ट करने में वो परफॉर्म करते थे। यानी कि जो कुछ भी हो वो गुड मैनर में हो, जो मैन है वो, जो आदमी है वो कुड एंटर हायर वर्ड्स में एंटर कर सके, ठीक है। आगे हमारा आता है सोशल लाइफ। अ सिस्टम ऑफ 4 आश्रम सिस्टम था वहाँ पे प्रैक्टिस में आई ये लोग, ये चीज़ 4 आश्रम्स अकॉर्डिंग। इस सिस्टम के दौरान क्या था, 4 स्टेज की गई थी एक एक व्यक्ति के लिए। जो फर्स्ट स्टेज थी व्यक्ति की वो कौन सी थी, ब्रह्मचार्य थी। और इस स्टेज में जो पर्सन था वो सपोज्ड टू फोकस ऑन, सिर्फ और सिर्फ स्टडीज पे फोकस करता था। सेकंड स्टेज उसकी गृहस्थ आश्रम थी और इसके दौरान जो एक व्यक्ति था वो सिर्फ मैरी और मतलब शादी करके और बच्चे वगैरह इनमें, ये थी गृहस्थ आश्रम उनकी। और जो थर्ड स्टेज थी वो उनकी वनप्रस्थ आश्रम थी, यानी कि इस स्टेज में वो अपनी फैमिली वगैरह को छोड़ के, अपने सारे जो रिश्ते हैं उनको छोड़ के जंगल में चला जाएगा। और जो फोर्थ स्टेज थी वो संन्यास था, यानी कि इस स्टेज के दौरान कोई भी व्यक्ति
सिंपल, बिल्कुल सिंपल लाइफ बिताएगा और कोई भी थॉटफुल लाइफ वो नहीं जिएगा, किसी भी चीज़ की उसको चाह नहीं होगी। ठीक है, आगे आता है हमारा लिटरेचर, यानी कि उनकी शिक्षाएं क्या थी, विद्या उनकी शिक्षा। जो आर्यंस थे लेटर वैदिक पीरियड में उन्होंने कंपोज की थी 3 वेदास। कौन से? अर्थवेदा, युजुर्वेदा और सामवेदा, यानी कि ब्राह्मण्स, आर्यंस और उपनिषद। और एंड तक, वैदिक पीरियड के एंड तक आते आते जो उनके स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन गए थे रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के, डोमिनेशंस के, प्रीस्ट के और ब्राह्मण्स के। जो उपनिषद होते थे वो स्ट्रेस करते गए किसको? इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ, यानी कि और नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट में और नॉलेज में वो बिलीव करते चले गए। और उनको यानी कि समझने की ज़रूरत पड़ी ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन किसके? आत्मा और परमात्मा के बीच में। जो ग्रेट लिटरेचर वर्क है वो संस्कृत में प्रोड्यूस किए गए थे उस काल के दौरान। और जो सेवरन कई पुराण्स और गुड 2 ग्रेट इपिक्स थे जैसे कि रामायण और महाभारत, वो इनकॉर्पोरेटिंग किए गए थे, जैसे कि भगवत गीता वर ऑल्सो, ये भी प्रोड्यूस किया गया था वैदिक पीरियड में। आगे आता है हमारा इकोनॉमिक लाइफ। उनकी एग्रीकल्चर कैसी थी? जो एग्रीकल्चर था वो जो मेन चीफ और सोर्सेज था आर्यंस की लिवलीहुड का, यानी कि उनका अपना जीवन यापन करने का। इट वॉज इम्प्रूव्ड एज आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ इरीगेशन, डेवलपमेंट के लिए आर्टिफिशियल मेथड इम्प्रूव्ड किया गया। और हाई आयरन फ्लो बिगिन शुरुआत में आया। काउ डंग जो था वो यूज़ होने लगा मैन्यूअर के लिए, यानी कि खाद के लिए, जिससे वो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति जो थी वो बढ़ा सके। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सके। आगे आता है कैटल रियरिंग, यानी कि पशुपालन। जो आर्यंस थे वो अटैच थे ग्रेट इंपॉर्टेंस कैटल रियरिंग से। अमंग ऑल एनिमल्स काउ वॉज गिवन द मोस्ट सेक्रेड, यानी कि जो काउ थी वो बहुत पवित्र मानी जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था उसके लिए। जो अघन्या एंड नॉट एबल टू बी किल्ड और इंजर्ड, यानी कि कोई भी उसको, इट वॉज कॉल्ड अघन्या उसको बोला जाता था, और कोई भी उसको ना मारेगा ना उसको इंजर्ड किया जाएगा। एनीबडी हु डिड सो वॉज लिएबल फॉर एक्सपेंशन फॉर द किंगडम और द डेथ पेनल्टी, यानी कि जो भी ऐसा करेगा उसको डेथ पेनल्टी या फिर राज्य से निकाल दिया जाएगा। आगे है ट्रेड। जो ट्रेड यानी कि व्यापार जो था वो इम्पोर्टेंट एक्यूपेशन था लोगों का। जो मर्चेंट थे वो ऑर्गेनाइज्ड करते थे खुद की गिल्ड्स को, और सम शॉर्ट ऑफ करेंसी केम टू इंस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ निक्षा, सतमा, करिश्मा, ये सारी उनकी क्या करेंसी के नाम है जो रिप्लेस्ड करती थी काउ एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, आगे आता है हमारा क्राफ्ट्स, यानी कि जो लोग थे वो अलग अलग प्रकार की जो क्राफ्ट्स थी शिल्प के बारे में, जैसे वीविंग, लेदर वर्क, पोटरी, स्मेल्टिंग, कारपेंट्री, ज्वेलरी मेकिंग, ये सारे क्या थे? क्राफ्ट्स के रूप थे। जो डिस्टिंसिव थी पोट्री ऑफ दिस पीरियड इज नन एज पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जानेगी। लीड, टिन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड आयरन भी यूज़ किए जाते थे ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, वेसल्स और इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए। एक बड़ी संख्या में एक अदर ऑक्यूपेशन था जैसे कि मेकिंग ऑफ ज्वेलरी, डाइज, चैरिट्स, बाउज, एरोज एंड स्मेल्टर्स। जो शेरियंस थे यानी कि जो गिल्ड्स थे ऑफ क्राफ्टमैन से इमर्ज करते थे, और जो हेड्स ऑफ दिस गिल्ड्स वर कॉल्ड, और जो इन सब के हेड्स थे वो शेराज कहलाए जाते थे। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास कैसे हुआ? जो आर्यंस थे वो सेटल्ड हो गए फ्यू बिग सिटीज़ में। हालांकि जो वैदिक सिविलाइजेशन था वो प्राइमरी रूरल था कैरेक्टर वाइज, जैसे कि सिटीज़ लाइक जैसे कि हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्था, काशी, अयोध्या, कौसंबी, मिथिला एक्सेट्रा, ये सारी क्या रूरल सिटीज़ थी। ठीक है, आगे आता है हमारा एजुकेशन यानी कि शिक्षा। उनकी पढ़ाई जो सिस्टम था एजुकेशन का वो प्रिवलेंट किया गया था अमंग आर्यंस, जिसको जो गुरुकुल सिस्टम के नाम से जाना जाता था। जो टीचर होते थे वो, गुरु जो होते थे वो आश्रम में रहते थे और जो कि जंगलों के बीच में इंस्टॉलेटेड होता था। एक बार जो गुरु होता था वो किसी शिष्य को एक्सेप्ट कर लेता था तो वो ब्रह्मचारी का जीवन जीते थे आश्रम में। और जो गुरु जब उनको विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे तो उसके रिटर्न में जो विद्यार्थी थे वो उनके लिए परफॉर्म यानी कि अलग अलग प्रकार के हाउस होल्ड टास्क को परफॉर्म करते थे। ठीक है, आगे हमारा आता है डिस्टिंक्टिव कल्चर यानी कि विशिष्ट जो संस्कृति है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो पिक्चर जो हमारी ऑफर्ड होती है लाइफ की ऋग्वेद सिविलाइजेशन में लोगों की, वो डिफरेंट फॉर्म में होती है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में
तो जो कल्चर है हड़प्पा पीपल का, सिटी का कल्चर, जो हड़प्पा पीपल का कल्चर था वो सिटी के रूप में था, जबकि जो अर्ली आर्यंस थे वो सिविलाइजेशन, वो रूलर था उनका, ठीक है, ग्रामीण था। जो बुल था वो मेन एनिमल था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जबकि जो काऊ थी वो इम्पोर्टेंट थी आर्यंस के लिए। जो हॉर्स था उसको नहीं जाना गया था इंडस वैली में, जबकि बट इट वो अच्छे से जाना गया था किसमें, वैदिक आर्यंस के रूप में। वैदिक आर्यंस ने उनको, हॉर्स को अच्छे से जाना। जो आयरन था वो आर्यंस उनको अच्छे से जानते थे, लेकिन जो ब्रोंज एज थी हड़प्पा के लोगों की वो अननोन थी उनके लिए। जो आर्यंस थे वो ओपन एयर को पूजते थे, लेकिन जो हड़प्पा पीपल थे वो इमेज, शक्ति और शिवा की इमेज बनाते थे, ठीक है, उनको पूजते थे। जो आर्यंस थे वो इसी प्रकार से, जो आर्यंस थे उन्होंने एक विशिष्ट कल्चर जो है वो इंडिया को दिया, ठीक है। तो आपका चैप्टर था, इसको अच्छे से रीड करेंगे आप। एंड नाउ सी योर एक्सरसाइज वर्क। हियर यू कैन सी योर क्वेश्चन नंबर A, B, C and D. And the first question is MCQs, and the answer is A, second is B, third is D, fourth A, and fifth C. Next is your answer number B, and your answer number C is true false, and the first is false, second is true, third is false, fourth and fifth is true. Okay, and the question number D is your question answer. और फर्स्ट क्वेश्चन आप एज इट इज़ लिखेंगे जैसे इसमें दिया हुआ है, सेकंड भी, थर्ड ऑल्सो, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। इनको कंप्लीट करेंगे। जो जैसे आपको पता है कि ये कुछ दो दो वर्ड में दे रखे हैं, जो कुछ सेंटेंसेस जो आपके क्वेश्चंस में से लिखे होते हैं उस तरीके से आप देख के उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड नाउ हियर यू कैन सी योर क्वेश्चन नंबर ई। और फर्स्ट वाले में आपको जो युजुर्वेद, जो सामवेद एंड द अर्थवेद उसको डिफाइन करके लिखना है, ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन को आप स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट डिवीजन ऑफ से लेकर के उसको कंप्लीट कर देंगे, दास इज और दास यूज, और उसके बाद वहीं से सेकंड पैराग्राफ शुरू करेंगे, आर्यंस वर नोबल एंड रिस्पेक्टेड पर्सन्स, ओके। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज अ सिस्टम ऑफ 4 आश्रम्स से शुरू करके वांटिंग एनीथिंग मच पे कंप्लीट करेंगे। फोर्थ इज लेटर यजनाज से शुरू करके एंड कृष्णा तक कंप्लीट कर देंगे उसको। एंड द फिफ्थ आंसर इज द वैदिक पीपल लेड आ प्रोस्पेरस से शुरू करके वोज मच एडवांस पे कंप्लीट कर देंगे, ओके।